हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हाई स्कूल की मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है और अब से पहले एक चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री हम इस पे कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि वो आपने तैयार कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने लेकर आया हूं निर्देशांक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। पहले आप इन सूत्रों को तैयार कीजिएगा। जब आप इन सूत्रों को तैयार कर लेंगे तो आपको निर्देशांक ज्योमेट्री के सवालों को करने में बहुत मदद मिलेगी। इन सूत्रों को तैयार करने के बाद इसके प्रश्न आसानी से आप हल कर सकेंगे। तो इन सूत्रों को ध्यान से समझिए और इन्हें तैयार कीजिएगा। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यदि दो बिंदु जिनके सिरों के निर्देशांक x1 y1 व x2 y2 हो तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। मैंने बताया ये एक रेखा है, ये एक बिंदु है x1 y1, ये भी दूसरा बिंदु है x2 y2। a और b इनके बीच की दूरी को हमने d मान लिया है। a और b के बीच की दूरी अगर d है तो d का फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसकी जगह d के दीजिए या इसकी जगह आप ऐसे भी कह सकते हैं कि AB बराबर, क्योंकि ये दूरी AB है, AB बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या अगर आप इसे कहें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर तो इसे कहिएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, वो भी सही है। दूसरे नंबर पे हमने फॉर्मूला देखा तीन बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध। तीन बिंदु एक ही रेखा में होंगे, संरेख होने का प्रतिबंध। ये हमने तीन बिंदु माने ए बी और सी। ए के निर्देशांक कुछ होंगे, बी के कुछ होंगे, सी के कुछ होंगे। फिलहाल हम बता रहे हैं तीन बिंदु संरेख जब होते हैं जैसे ए बी प्लस बी सी, ए बी में बी सी प्लस किया वो बराबर आ जाए ए सी। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो वो बिंदु संरेख होंगे। ऐसे भी कहा जा सकता है इसे, ए बी की जगह हम कह देते हैं ए सी, ए सी प्लस बी सी बराबर हो जाएगा ए बी के, बराबर हो जाएगा ए बी के। या ऐसे भी किया जा सकता है, ए सी आपने लिख लिया, ए बी आपने लिख लिया, तो अब हम लिखते हैं बी सी, बी सी प्लस ए सी बराबर हो जाएगा ए बी के। कुल मिला के बात इतनी है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी निकालो प्लस बी सी निकालो बराबर ए सी आ जाए तो ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक, मान लिया ये एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है x1 y1, ये एक बिंदु है बी जिसके निर्देशांक है x2 y2। हमें इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक को हमने मान लिया x, y। तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए है। आगे सवाल नंबर क्वेश्चन ये फॉर्मूला आपका फोर्थ आता है, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। ये जो त्रिभुज है इसका यहाँ कहीं केंद्र होगा तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अगर हमें त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालने हैं, इन्हें हम एक्स वाई मान लेते हैं, तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। ये त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे। रेखाखंड के अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक, एक ये रेखा है, इसका बिंदु ये ए है, इसके निर्देशांक हमने x1 y1 माने। दूसरा ये बिंदु है बी, इसके निर्देशांक x2 y2 माने। ये बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करने, जबकि ये बीच में यानी मध्य बिंदु पर नहीं है, तो इसे हम m1 और इसे हम m2 डिस्टेंस मान लेते हैं। तो इसमें निकलता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये रेखा के अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये रेखा के अंत्य विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं।
यदि ज्ञात करना है कि आकृति का नाम क्या है, अगर आपको किसी आकृति का नाम ज्ञात करना है तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना होगा जो ये बिंदु लिखे हुए हैं। क्या है ये बिंदु? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ये रहा आपके पास एक त्रिभुज, तो कोई दो भुजाएं, ये भुजा इस भुजा के बराबर आ गई, नाम देते हैं हम इसका ए बी और सी, तो ए बी बी सी के बराबर आ गई। अगर ए बी बी सी के बराबर आ गई तो इसे कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज में सारी भुजाएं बराबर होंगी। और त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति, तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ये कोई समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। समकोण त्रिभुज, बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा होती है समकोण के सामने वाली, 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है बड़ी भुजा। इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यानी इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। समचतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है। और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ये काइट यानी पतंग की आकृति का होता है। इसके बाद आयत में सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, और विकर्ण माने ये वाली दूरी इस वाली दूरी के बराबर होती है। इसमें आयत में वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के, ये भुजा चारों आपस में बराबर होंगी। और अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण का मतलब इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, ये भी समान होगा। अगर हम इसका नाम दे दें ए बी सी और डी, तो ए बी बी सी के बराबर होगी, बी सी सी डी के बराबर, सी डी डी ए के बराबर, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी। और इसका विकर्ण ए सी बराबर होगा बी डी के। निर्देशांक ज्यामिति में बिंदुओं का जो पता लगाते हैं वो यहां से लगाते हैं, इससे कहते हैं एक्स अक्ष। ये जो यूं करके लेटी हुई है इसे कहते हैं एक्स अक्ष, ये जो खड़ी हुई है इसे कहते हैं वाई अक्ष। इधर होती है एक्स की धन अक्ष, इधर होती है एक्स की ऋण अक्ष, ऊपर होती है वाई की धन, नीचे वाई की ऋण। यहाँ मूल बिंदु कहलाता है, ये वाला बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। मूल बिंदु से इधर सभी मान धनात्मक होते हैं, प्लस के होते हैं। मूल बिंदु से इधर सभी मान ऋणात्मक होते हैं, माइनस के होते हैं। मूल बिंदु से ऊपर y के सभी मान धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु के नीचे y के सभी मान ऋणात्मक होते हैं। तो इसी तरीके से इनकी समान दूरी पर ये पॉइंट लिखे हुए होते हैं, 1 2 3 4 5 आगे तक जो भी हो सकता है, इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर ये नीचे माइनस में। अब मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, ये चीज होती है मूल बिंदु। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु पे ना x आगे चला होता है ना y आगे चला होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। एक्स अक्ष का समीकरण, अगर आपसे वो पूछे एक्स अक्ष का समीकरण याद कीजिए, तो एक्स अक्ष का समीकरण है y बराबर 0। एक्स पर y का कोई मान नहीं होता, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है। कुछ प्रश्न ये आपके सामने लिखे हैं, कुछ क्वेश्चंस ये आपके सामने लिखे हुए हैं, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे इन्हीं फॉर्मूलाज के आधार पर जो अभी अभी आपने पढ़े हैं। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये हमने ले लिया एक बिंदु, ऐसी सपोज कर लेते हैं ए यहाँ है और बी यहाँ है, इसका नाम है 5,0 और इसका नाम है -12,0। इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो ए का निर्देशांक है हमारे पास 5,0, बी के निर्देशांक है -12,0। इसको कहिए x1 y1 और इसको कहिए x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि d बराबर होता है अंडर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसको, और डी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं। तो ए बी बराबर अंडर में x2 माइनस x1, x2 है माइनस का 12 और x1 है माइनस का 5, तो -12 माइनस और ये है प्लस का 5, तो ये आ जाएगा -5
पूरे का होल स्क्वायर, y2 की जगह 0 माइनस 0 का स्क्वायर, अंडर रूट में 12 में से 5 गए तो माइनस के बचे 17, 17 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग, अंडर रूट में 17 का वर्ग होता है 289, और अगर अंडर रूट से बाहर ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इस पे वर्ग है, घात जोड़ा में है तो ये माइनस हट जाएगा, और इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा 17 यानी 17, और इस पे लिख देंगे यूनिट यानी इकाई, जो भी हो, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, जो भी हो, यूनिट आएगी इसकी इकाई। बिल्कुल इसी प्रकार ये दिया दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया ये दूरी हमें ज्ञात करनी है, बिंदु ए ये है और बी ये है, ए की है 2,3 और बी की है 4,1। इसको कह दीजिए आप x1 y1 और इसको कह दीजिए x2 y2। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी d बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d की जगह आपने यहाँ ए बी लिख सकते हैं क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी ए बी है। अंडर रूट में x2 माइनस x1, तो x2 की जगह आ रहा है 4 माइनस x1 की जगह आ रहा है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर, और y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर आएगा 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 का स्क्वायर, और 1 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। लेकिन ए बी बराबर आएगा 2 दूनी 4, और यहां भी 2 दूनी 4, घाते जोड़ा में है, माइनस हट जाएगा, तो बराबर अंडर रूट में 4 प्लस 4 होता है 8। तो ए बी बराबर 8 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8। अंडर रूट के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार आ रही होती है तो वो बाहर 1 बार आ जाती है, तो ये 2 बाहर निकल के 2 हो गया, अंडर रूट इस पे रहेगा 2 अंडर रूट 2 इकाई, 2 अंडर रूट 2 इकाई इसका मान आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। अब ये दिया है यहाँ पे बिंदु ए के निर्देशांक ये, बी के निर्देशांक ये और सी के निर्देशांक ये, एक त्रिभुज के शीर्ष है, ये एक त्रिभुज के शीर्ष है, तो उस त्रिभुज का नाम होगा, हमें अभी नहीं मालूम उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, हमने ऐसे ही बना लिया कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए के निर्देशांक है 4,0, 4,0, बी के निर्देशांक है, ए के निर्देशांक है -4,0 और बी के निर्देशांक है 4,0 और सी के निर्देशांक है 0,3। पहले हम इसमें ए बी की माप निकालें, फिर बी सी की निकालें, फिर सी ए की निकालें, सब में दूरी का फॉर्मूला लगेगा। तो चूंकि डी बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम ए बी के लिए बात करेंगे तो ए के निर्देशांक है -4,0 और बी के निर्देशांक है 4,0, इसका नाम x1 y1 रहेगा, इसका नाम x2 y2 रहेगा। ए बी बराबर अंडर रूट में x2 की जगह आ रहा है 4 माइनस x1, तो माइनस से माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में 4 प्लस 4 यानी 8 का वर्ग और यहाँ 0 का वर्ग, तो बराबर आएगा अंडर रूट में 8 का वर्ग, 0 का वर्ग हट जाएगा, 0 का कोई मान नहीं होता, और 8 के वर्ग को अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 8 इकाई आ जाएगा, 8 इकाई। दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे बी सी, तो बी के निर्देशांक है 4,0 और सी के निर्देशांक है 0,3, इसका नाम x1 y1 रख दीजिए, इसका नाम x2 y2 रख दीजिए। वही दूरी वाले फॉर्मूले से आप इसे कर दीजिए बी सी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो अंडर रूट में -4 का स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है अंडर रूट में 4 का स्क्वायर हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 का होगा 9, 16 और 9 अंडर रूट में 25, 25 को बाहर निकालेंगे तो 5 इकाई, 5 इकाई इसका नाम होगा।
5 इकाई। अब हमारे पास ए बी निकल आई, बी सी निकल आई। अब हम निकालेंगे सी ए। तो सी के निर्देशांक हमें दिए हैं 0,3 और ए के निर्देशांक हैं -4,0। तो सी ए के बीच की दूरी इसे हम कह देते हैं x1 y1, इसे कहते हैं x2 y2। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी ए बराबर अंडर रूट में यहां बचा -4 का वर्ग, क्योंकि 0 को घटाएं या 0 को जोड़ें तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्लस ये बचा 0 को हटा दीजिए -3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट में 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16 और 9 अंडर रूट में हो गए 25 और 25 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5 इकाई। 25 को बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 5 इकाई। अब हमने ये देखा कि ए बी का मान है 8 इकाई, बी सी का मान है 5 इकाई और सी ए का मान है 5 इकाई। इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहां पे एक सवाल और कर लेते हैं, यहां जगह काफी है तो एक सवाल हम कुछ ऐसा लिख लेते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4, यदि बिंदु P के निर्देशांक, यदि P के निर्देशांक 2, -3, 2, -3 और Q के निर्देशांक हैं 10, y, Q के निर्देशांक है 10, y और इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है, 10 मात्रक है। तो y का मान बताओ, 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात करो। यदि बिंदु P है 2, -3, Q है 10, y, इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो P के निर्देशांक है 2, -3, Q के निर्देशांक है 10, y, इसका नाम है x1 y1, इसका नाम है x2 y2 और इनके बीच की दूरी d बराबर है 10 मात्रक, d बराबर है 10 मात्रक। हमने पढ़ा है कि d बराबर होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। d की जगह रखेंगे अब हम 10 बराबर, d की जगह 10 बराबर x2 माइनस x1 यानी 10, x2 की जगह 10 और x1 की जगह 2, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह है y माइनस 3, तो माइनस से माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। 10 बराबर अंडर रूट में 8 का वर्ग प्लस y प्लस 3 का वर्ग। अगर हम एक बार और लिख लें इसे, 10 बराबर 8 8 64 ब्रैकेट में y प्लस 3 का वर्ग। यहां अंडर रूट आ रहा है, यहां अंडर रूट नहीं है, तो दोनों और वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करोगे तो यहाँ 100 का वर्ग, 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बराबर अंडर रूट में 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग और इसका भी वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100 और इसके वर्ग से ये अंडर रूट कट जाएगा तो आंसर आएगा 64 प्लस y प्लस 3 का वर्ग। ये जो 64 इधर प्लस हो रहा है, अगर हम इसे इधर लाएंगे 100 की तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा y प्लस 3 का वर्ग। 100 में से 64 माइनस करेंगे तो 36 बराबर y प्लस 3 का वर्ग। 36 होता है 6 का वर्ग, 6 का वर्ग बराबर y प्लस 3 का वर्ग। जब वर्ग से वर्ग काटेंगे तो 6 बराबर आया y प्लस 3। लेकिन यहां जब घात 2 हटा रहे हैं, घात जोड़ा हटा रहे हैं तो यहां लग जाएगा प्लस माइनस। अब अगर प्लस 6 लेंगे तो 6 बराबर y प्लस 3, 3 को इधर भेज दें, 6 माइनस 3 बराबर y, तो y बराबर आ गया 3। दूसरी बात ये हो सकती है कि -6 बराबर y प्लस 3, -6 माइनस 3 इधर आके माइनस का 3 बराबर y, तो y बराबर आ गया माइनस का 9। ये दोनों आंसर y के होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें तैयार कर लीजिए।
अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही तैयारी में लगे रहिए ताकि परीक्षा में अच्छे मार्क्स आप हासिल कर सकें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब।